आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया कार व्हील इज रोटेटेड टू यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट इट्स एक्सिस। एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा जो है वो यूनिफॉर्म है, इसका मतलब कांस्टेंट है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वो ऐसे है कि इनिशियली इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज जीरो। एंगुलर वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या है कि ओमेगा नॉट जो है वो अपने पास में जीरो दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे की कहानी कुछ ऐसे कि इट रोटेट्स थ्रू एन एंगल थीटा वन इन फर्स्ट 2 सेकेंड एंड इन नेक्स्ट 2 सेकेंड्स इट रोटेट थ्रू एन एडिशनल एंगल थीटा टू। तो आपको थीटा टू बाई थीटा वन फाइंड करना है, यानी कि स्टार्टिंग के जो 2 सेकेंड में यानी कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होके अल्फा एक्सेलरेशन के साथ, एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ इसने किसी पार्टिकल ने पहले 2 सेकेंड में कितना एंगल ट्रेवल किया, थीटा वन। अब अगले 2 सेकेंड में थीटा टू कर लिया। ठीक है, ऐसा है। तो अब देखो, जो थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है अपना ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ऐसा ही होता है। न्यूटन की इक्वेशन थी लीनियर मोशन के लिए, उसको हमने किस में लिख दिया, सर्कुलर मोशन में रोटेशन पार्ट में लिख दिया। ठीक है, अब ओमेगा नॉट तो जीरो है तो भाई ये पार्ट तो अपना जीरो हो गया, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं देखूं कि अल्फा जो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, 1/2 भी कांस्टेंट है, तो थीटा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ टी स्क्वायर के ऊपर। थीटा जो डिपेंड कर रहा है वो किसके ऊपर कर रहा है, टी स्क्वायर, यानी थीटा प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो, स्टार्टिंग के 2 सेकंड में कितना एंगल घूमा, थीटा वन, और अगले 2 सेकंड में घूमा थीटा टू। इसका मतलब स्टार्टिंग के अगर मैं थीटा वन को मानूं, मैं थीटा वन को मैं क्या मान लेता हूं, लेट्स से थीटा वन को मैं थीटा ए मान लेता हूं। ठीक है, और थीटा वन प्लस थीटा टू को मैं मान लेता हूं थीटा बी। एक्चुअल में क्या लिख रहा हूं मैं ये लिख रहा हूं कि देखो 4 सेकंड में जो एंगल घूमेगा वो पूरा ये एंगल होगा। ठीक है, तो 4 सेकंड में एंगल घूमा इस पार्टिकल ने इतना, यानी कि 4 सेकंड में एंगल कितना घूमा, थीटा वन प्लस थीटा टू, और 2 सेकंड में कितना घूमेगा, थीटा वन। तो 4 सेकंड में एंगल घूमा थीटा टू प्लस थीटा वन, और 2 सेकंड में घूमा थीटा वन। तो इसको मैं टाइम के साथ रिलेट करके लिख सकता हूँ, क्योंकि थीटा जो है टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो इसको लिख सकता हूँ थीटा वन प्लस थीटा टू डिवाइडेड बाय थीटा वन इज इक्वल्स टू टाइम कितना लगा थीटा वन प्लस थीटा टू घूमने में, 2 + 2 स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। देखो, अगर कोई क्वांटिटी है, लेट्स से a इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ऐसे मुझे लिखना है, तो मैं लिख सकता हूँ ना a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर। तो बस वही तो लिखा है यहाँ पे, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो देखो 4 सेकंड में जो एंगल घूमा वो भी प्रोपोर्शनल होगा टी स्क्वायर के, तो 4 सेकंड का एंगल लिखा और उसका टाइम लिख दिया, डिवाइड कर दिया उसको 2 सेकंड का एंगल और उसके टाइम से। तो यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिलती है, तो वैल्यू पुट करेंगे अब हम यहाँ पे थीटा वन थीटा टू की, कितनी है, देखो थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू है यहाँ पे गिवन हमें। थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू नहीं गिवन है, थीटा टू बाई थीटा वन की वैल्यू फाइंड करनी है, टाइम की वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि थीटा वन प्लस थीटा टू अपॉन थीटा वन जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, देखो 4 का स्क्वायर अपॉन 2 के स्क्वायर के, यानी कि 16/4, यानी कि 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ थीटा वन प्लस थीटा टू बाई थीटा वन इज इक्वल्स टू 4। दिस इंप्लाइज थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल्स टू 4 थीटा वन और थीटा टू इज इक्वल्स टू 4 थीटा वन माइनस थीटा वन, जिसकी वजह से हमें यहाँ मिलेगा थीटा टू इज इक्वल्स टू 3 थीटा वन और थीटा टू बाई थीटा वन की वैल्यू आ जाएगी 3। यही मुझे फाइंड करना था, तो 3 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।